लंबी आनंददायक और बहुविध रूप से सफल जिंदगी बिताकर मनोज कुमार जी विदा हुए। यद्यपि उन्होंने भरा पूरा जीवन जिया, खूब उपलब्धियां रही, लंबी आयु पाई, परंतु वो 88 साल में गए। परंतु यदि वो 188 साल में भी जाते तब भी अफसोस तो होता, क्योंकि एक बहुत हसीन और खूबसूरत चेहरा जो 1950 के दशक में आया और धीरे धीरे अपने परिश्रम से सिनेमा के पर्दे पर छा गया, और जिसके पास कोई दूसरा पारिवारिक कोई समूह नहीं था, परंतु लेखराज भाकरी से उनके पारिवारिक रिश्ता जरूर थे। और पहले उन्होंने 1957 में उन्हीं की फिल्मों में काम किया और 1960 में सबसे पहले वे दर्शकों के बीच में आए, इस तरह कि छा गए और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। उसके बाद उनका जो सबसे बढ़कर सौंदर्य प्रधान संसार रचा गया, वो दो लोगों ने रचा, एक राज खोसला और दूसरे विजय भट्ट। क्या कह सकते हैं, पहले विजय भट्ट जिन्होंने उन्हें हरियाली और रास्ता और हिमालय की गोद में जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया, और दूसरे राज खोसला जिन्होंने उनको सस्पेंस फिल्मों का बादशाह बना दिया। वह कौन सी इतनी लोकप्रिय फिल्म हुई और उसके बाद दूसरे फिल्म बनाने वाले भी आए, उन्होंने गुमनाम बनाई और अनीता में भी थे। तो इस तरह से वे एक चिकने चेहरे की तरह छा गए। उनका सौंदर्य, उनका चमकीला चेहरा इतना प्रभावशाली था कि वो जनता के बीच में और खासतौर से युवकों के बीच में और युवतियों के बीच में बहुत लोकप्रिय हुए। परंतु वे इसके लिए तो बने ही नहीं थे, वे तो किसी और चीज के लिए बने थे। वे तो बने थे भारत कुमार होने के लिए। और 1965 में उनके मित्र थे सीताराम शर्मा। उन सीताराम शर्मा ने भगत सिंह पर फिल्म बनाने की सोची और पैसा झेला शायद उनके पास भी बहुत कम था, इसलिए मनोज कुमार खुद आए और नए नए अपने मित्रों को जोड़ा और ऐसे कलाकारों को दिया जिन्होंने पैसे की बहुत मांग नहीं की। तो वो थे और उनके मित्र थे जिनको लेकर शहीद बनी, और शहीद के वो घोस्ट डायरेक्टर कहलाए गए। कहा गया कि उन्होंने ही शहीद को डायरेक्ट किया था, यद्यपि उसमें नाम एस राम शर्मा यानी सीताराम शर्मा का दिया गया था। अब कौन जानता है कि किसने निर्देशित की थी, या सबने मिलकर निर्देशित की थी, या किसी भी तरह से वो फिल्म बनी। मगर उस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वह फिल्म आज तक भगत सिंह पर आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में बनी हैं, मगर उन सारी फिल्मों में यदि सबसे अच्छी कोई फिल्म है तो वह मनोज कुमार की ही शहीद है। और मनोज कुमार की शहीद के ही गाने, चाहे मेरा रंग दे बसंती चोला, चाहे एक से करता नहीं है, दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ जिसको मैं, वो चुप तेरी महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। या कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल के, नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगह जाएंगे, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी यादों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। एक से बढ़कर एक गाना, और खास तौर से भगत सिंह के प्रेम को दर्शाने वाला। वह आदमी कोरा कागज नहीं था, वह आदमी प्रेम से ओतप्रोत था, परंतु वह प्रेम अंतरतम की गहराइयों से जुड़ा हुआ था। और वह गाना जो नायिका गाती है, सिर्फ एक तरफ देखते हुए, लोटे पर ताल देते हुए, बस सिर्फ एक गाना गाती है, और वह गाना उस भावभूमि को पूरा कर देता है।
जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देखा सूरज भी देखा, देखा हूँ बरसों, लेकिन जिस दिन तुझको देखा मन में फूली सरसों। अरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। और इस फिल्म ने उनके मन को बदला, और उन्होंने जब यह फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाई, तो लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे कहा कि आप तो बहुत अच्छी फिल्में बना सकते हैं, आप दो लोगों को, दो बातों को ध्यान रखते हुए, किसानों को और जवानों को, जय जवान जय किसान जो उन्होंने नारा दिया था, कि आप किसानों और जवानों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाइए। और मनोज कुमार ने अपने जीवन की और शायद भारत की भी बहुत उत्कृष्ट फिल्म बनाई, उपकार। और उस फिल्म में जिस प्राण को वो एक छोटे सी भूमिका में लाए थे शहीद के लिए, उस प्राण को उन्होंने मलंग चाचा की भूमिका उपकार में दी। और मलंग चाचा की भूमिका में प्राण ने यह गजब किया कि सारे लोगों के ऊपर वो ऊपर छा गए, और उनका गीत सर्वश्रेष्ठ गीत चुना गया, सर्वश्रेष्ठ गीत बन गया। कस्मे वादे प्यार वफा, कस्मे वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या। और उस भूमिका के साथ, इस गीत के साथ उनकी जो सहृदय व्यक्ति की भूमिका थी, फिर ऐसा कि प्राण ने हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए प्राण ने खलनायक की भूमिका छोड़ दी, और वे हमेशा के लिए चरित्र प्रधान नायक बन गए। और इस प्रकार एक परिवर्तन आया प्राण में, और परिवर्तन आया मनोज कुमार में। मनोज कुमार नहीं रह गए, भारत कुमार हो गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान, पूरब और पश्चिम, और शोर और क्लर्क और कितनी ही फिल्में बनाई, मगर जो उपकार का जवाब कोई दूसरी फिल्म नहीं बन सकी। परंतु मनोज कुमार हमेशा उपकार और शहीद के लिए याद किए जाएंगे। और उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मेरी दृष्टि में या मेरे नज़र से उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शोर। और वह शोर फिल्म जिसमें कि एक पिता अपने बेटे की आवाज़ सुनना चाहता है, और बेटा उसका गूंगा है, और वह अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देता है, और वह अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए किसी न किसी तरह से पूरा सब कुछ समर्पित हो जाता है, और सारे इलाज करवाता है, सारी धन संपदा सब लगा देता है। और अंततः जब वह बेटा बोलने लायक होता है और बोलता है, तब विडंबना यह कि बाप सुनना भूल जाता है, उसकी सुनने की शक्ति खो जाती है। तो कोई नई भूमिका नहीं थी, कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी यह बात कई फिल्मों में आ चुकी है, और बहुत प्रसिद्ध कहानी है। उस कहानी का यह पार्ट थी, और उस पार्ट को उन्होंने इस तरह से पेश किया कि उसको हमेशा याद किया जाएगा। और मनोज कुमार इस तरह हमेशा अच्छा काम करते हुए, हमेशा प्रेमपूर्ण काम करते हुए, बाद में वे फिल्म निर्माण छोड़कर, फिल्म का वातावरण छोड़कर 70 साल की उम्र के बाद अपने घर के आसपास रहने वाले गरीब लोगों का हालचाल देखना शुरू किया, और उन्हें एक वैद्य के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू की, और वो होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। तो यह देखते हैं कि मनोज कुमार एक सार्थक जीवन बिताकर विदा हुए। उस मनोज कुमार की याद को हम आज याद करते हैं, और उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी याद आने वाले समय में हमेशा बनी रहेगी और भुलाई नहीं जा सकेगी।